ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या षड्विंशतितमी 26वीं कक्षा को पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, निरंतर हम 2 वर्षों से इस कोर्स को चला रहे हैं। इस चैनल पर प्रतिदिन हमारे नए नए पाठक भिन्न भिन्न स्थानों से जुड़ते हैं ऑनलाइन माध्यम से। उन सभी पाठकों को हम सूचित करना चाहते हैं कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, इस सीरीज में संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया जाता है। संपूर्ण पाणिनीय व्याकरण पढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो क्रम है, जिस क्रम से पाणिनीय व्याकरण की पूर्णता सिद्ध होती है, पाणिनीय व्याकरण को पढ़ करके एक कुशल वैयाकरण बनता है, उस प्रक्रिया के आधार पर, उस क्रम के आधार पर यह कोर्स तैयार किया जा रहा है। इस कोर्स को हम 100 वर्ष के लिए, कम से कम 100 वर्ष के लिए तैयार कर रहे हैं। और इस कोर्स के माध्यम से हम 1 करोड़ संस्कृत के महान पंडित एवं पंडिता बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। संपूर्ण विश्व के अंदर 1 करोड़ लोग महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अच्छे ज्ञाता और ज्ञात्री बन जाएं, विद्वान और विदुषी बन जाएं। कोई भी व्यक्ति देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने घर पर ही बैठा बैठा संस्कृत का महान पंडित और संस्कृत की महान पंडिता बन सकते हैं। यहां पर आपको किसी को कुछ भी नहीं पूछा जाता। आप कहां से हैं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता। बस आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे संस्कृत भाषा का अच्छा एक विद्वान अथवा एक अच्छी विदुषी बनना है। ये आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप अब अपने घर पर ही बैठे बैठे बिना किसी शुल्क और बिना किसी फीस आदि के संस्कृत के महान ज्ञाता बन सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है
और जाकर के भी आपको संपूर्ण विश्व के अंदर कहीं पर भी इस क्रम से संपूर्ण पाणिनि व्याकरण को नहीं पढ़ाया जाता। किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन की तो बात दूर ही छोड़ दीजिएगा, किसी भी विश्व के किसी भी इंस्टीट्यूट में इस प्रकार से संपूर्ण पाणिनि व्याकरण को पढ़ाने की प्रक्रिया कोई भी नहीं चला रहे हैं। इस प्रक्रिया को हमने आरंभ किया है लगभग 4000 वर्ष पूर्व। जो महर्षि पाणिनि ने व्याकरण लिखा, अद्भुत व्याकरण लिखा संस्कृत भाषा का, उस व्याकरण को हम करोड़ों लोगों तक ले जाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी पाठक महानुभाव, कोई भी अध्यापक महानुभाव यदि संपूर्ण पाणिनि व्याकरण को पढ़ने चाहते हैं तो आप क्रम से पढ़िएगा। सभी आपको प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है, सब पर लिखा हुआ है, सभी कॉलम क्रम से तैयार किए गए हैं कि इसमें प्रथम अध्याय है, प्रथम पाद है, द्वितीय पाद है, दूसरा अध्याय है, तृतीय अध्याय, चतुर्थ, पांचवा चल रहा है। क्रम से पढ़ने पर ही आपको ये सीरीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आइएगा हम सभी मिलकर के महर्षि पाणिनि के व्याकरण को करोड़ों लोगों तक ले जाएं, भारत में और भारत से बाहर भी ले जाएं, और महर्षि पाणिनि के द्वारा जो प्रणीत जो व्याकरण है संस्कृत भाषा का, जो संस्कृत भाषा की गहराई को समझाता है, बताता है, भाषा की सूक्ष्मता पर चिंतन कराता है, तो उस व्याकरण को पढ़ें और जाने भाषा के तत्वों को। ठीक, चलिए पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। परंतु आप सभी से निवेदन किया जाता है मित्रों कि आप शुल्क के रूप में, शुल्क नहीं है, दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में आप इन वीडियोज को निरंतर शेयर करते रहें, इन कोर्स को निरंतर शेयर करते रहें अपने मित्रों तक। इससे विद्या दान से बढ़ती है। धन दान से कम होता है परंतु विद्या दान से बढ़ती है। तो विद्या दान करते रहें, निरंतर बढ़ती रहेगी आपकी विद्या, हमारी विद्या भी बढ़ रही है। चलिएगा अब चलते हैं आगे, अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ये भी कक्षा का ही है, कभी कभी बीच में हम आपको सूचना के रूप में ऐसे बताते रहते हैं। और इस संपूर्ण कोर्स को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर अवश्य संपर्क करें और लिंक्स भी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो गत कक्षा में मित्रों मैंने आपको पूर्ण प्रत्यय का कुछ जो प्रकरण था वो पूरा पढ़ा दिया था, कुछ एक दो सूत्र और भी थे वो भी पढ़ा दिए थे मत्वर्थ वाले। अभी मत्वर्थ वाला और चल रहा है, उसको पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, चलिएगा विमुक्तादिभ्योण 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 61वां सूत्र है। पदच्छेदा विमुक्तादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम समासा विमुक्तादिरेषां ते विमुक्तादयः तेभ्यः विमुक्तादिभ्यः बहुव्रीहि। ये विमुक्त शब्द आदि में है जिन शब्दों के, तो वो पूरा गण क्या है, विमुक्तादि गण हो जाए, विमुक्तादि शब्द हो जाएंगे, तो बहुव्रीहि हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अध्यायानुवाकयोः मतौ तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा आगे चलते हैं। अर्थ विमुक्तादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोर अभिधेयोर अण प्रत्ययो भवति। विमुक्तादि शब्दों से मतुप के अर्थ में अध्याय अथवा जो मतुप का अर्थ है वो क्या होना चाहिए, अध्याय अथवा अनुवाक। तो उनसे क्या है, ऊपर वाले जो सूत्रों से कुछ दूसरा प्रत्यय का आता अच्छा आदि, तो वो नहीं होगा, क्या होगा, अण प्रत्यय होगा। ठीक है,
तो क्या है, विमुक्ता शब्दोस्मिन् अस्तीति वै मुक्तो अध्याय अनुवाको वा दैवासुरः। तो विमुक्त शब्द जिस अध्याय में है अथवा जिस अनुवाक में है तो वो अनुवाक अथवा अध्याय क्या कहलाएगा, वै मुक्त। अण प्रत्यय वृद्धि आदि हो गई है। ऐसे ही दैवासुरः, तो देवासुरः अस्मिन् अस्ति, अस्मिन् अध्याये अनुवाके वा अस्ति, स अध्याय अनुवाको वा दैवासुरः। आदि को वृद्धि हो गई है और यस्य तिलोप होकर के दैवासुरः बन गया। चलिएगा, सरल है। गोषदादिभ्यो वुन्, गोषदादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम वुन् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः गोषद आदि येषां ते गोषदादयः तेभ्यः गोषदादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति अध्यायानुवाकयोः मतौ तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी, ठीक है। अर्थः गोषदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे अध्यायानुवाकयोः अभिधेययोर् वुन् प्रत्ययो भवति। गोषदादि जो प्रातिपदिक है उनसे मत के अर्थ में अध्याय और अनुवाक को कहना हो तो क्या हो जाता है जी, वुन् प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण दिया, गोषद शब्दो अस्मिन् अस्ति इति गोषदो गोषदकोऽध्यायो अनुवाको वा और इषेत्वकः मातरिष्वकः। 3 उदाहरण दे दिए जी, ठीक है। तो गोषद शब्द है तो इसलिए वुन् प्रत्यय हो जाएगा, वुन्ना चला जाएगा, वु को अक हो जाएगा, युवर्ना कऊ, और ऐसे तिलोप आदि होकर के क्या बन गोषदकः। और ऐसे ही इषेत्वकः, तो इषेत क्या है, इषेत्व शब्द है, इषेत्व, तो वो वुन होकर के अक होकर के इषेत्व का बन जाएगा। ऐसे मातरिष्वकः, तो मातरिष्व शब्द है तो मातरिष्व से मातरिष्वकः बन गया। तो संबंध वैसा ही लगेगा, ठीक है, अनुवाक और उसके साथ में अध्याय के साथ में। चलिएगा, तत्र कुशलः पथः, तत्र अव्यपदम कुशलः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, पथः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, वुन् तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ तत्रेति सप्तमी समर्थात् पठन प्रातिपदिकात् कुशल इत्ते तस्मिन् अर्थे वुन् प्रत्ययो भवति, ठीक है। कहते हैं तत्रेति सप्तमी समर्थात्, माने तत्र का अर्थ है सप्तमी समर्थ, पठन प्रातिपदिक से। कुशल इस अर्थ में, कुशल इस अर्थ में तो सप्तमी समर्थ से पठन प्रातिपदिक से कुशल, कुशल का अर्थ है निपुण, इस अर्थ में वुन् प्रत्यय हो जाता है। तब पथि कुशलः पथकः, तब पथि का अर्थ है मार्ग में, माने मार्ग में जो कुशल है, मार्ग को चलने में अर्थात मार्ग को आसानी से पार कर जाता है कुशलता पूर्वक, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, पथकः। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, सिद्धि आप ऐसा कर लेंगे, पथिन और ये गी और ये वुन, वुन को क्या हो जाएगा, वु को अक हो जाएगा आपका, और यहां पर क्या हो जाएगा, नस्तद्धिते, नस्तद्धिते टीका लोप हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टीका लोप हो जाएगा। तो टीका लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, पथ, और आज ये अक हो जाएगा, पथ कहा बनेगा, और कुछ विशेष नहीं है। चलिएगा, आकर्षादिभ्यः कन्, आकर्षादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम कन् प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः आकर्षादिरेषां ते आकर्षादयः तेभ्यः आकर्षादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति तत्र कुशला तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी, ठीक है। चलिए, अर्थः सप्तमी समर्थेभ्यः आकर्षादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कुशल इत्ते तस्मिन् अर्थे कन् प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ आकर्षादि जो शब्द हैं उन शब्दों से कुशल इस अर्थ में कन् प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो आकर्षे कुशलः आकर्षकः और
त्सरुकः, त्सरौ कुशलः त्सरुकः। ठीक है, यहां पर ये आकर्षक का अर्थ, आकर्षकः का अर्थ है कसौटी पर सोना आदि परखने में चतुर व्यक्ति। ठीक है, जो आकर्ष होता है वो क्या होता है, कसौटी का पत्थर होता है, सोने जो कसने का परखने का पत्थर, उस पत्थर पे जो परखने में निपुण है, कुशल है, वो हो जाएगा आकर्षक। ठीक है, और ऐसे ही सरुकः, तो तलवार चलाने में निपुण। तो सरु का अर्थ तलवार, तो तलवार में जो कुशल है अर्थात तलवार चलाने में जो कुशल है, तो वो सरुकः। ठीक है, तो कन प्रत्यय हो गया और कुछ भी नहीं है इसमें। हिरण्यात कामे, हिरण्यात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, कामे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समासः धन इत्यत्र समारोह द्वंद्वः। ठीक है, तो धनम च हिरण्यम च, धन हिरण्यम तस्मात् धन हिरण्यात्, विग्रह से कर लीजिएगा। अनुवृत्ति कन तत्र तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ सप्तमी समर्थाभ्याम धन हिरण्य प्रातिपदिकाभ्याम काम इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं सप्तमी समर्थ धन और हिरण्य प्रातिपदिकों से काम, काम का अर्थ होता है इच्छा, चाह, इस अर्थ में कन प्रत्यय हो जाता है जी। ठीक है, उदाहरण दिया है धने कामः, धन को देवदत्तस्य हिरण्यकः। तो काम, काम का मतलब इच्छा, इच्छा वाले को कहने के लिए अर्थ में नहीं, इच्छा मात्र। तो धने कामः, धने कामः धन में जो इच्छा, उस इच्छा को क्या कहेंगे, धनकः कामः। ठीक है, और देवदत्त से वो धन की इच्छा किसकी है, देवदत्त की, तो देवदत्त की धन की इच्छा। हिरण्यकः माने सोने की इच्छा, तो वही है देवदत्त, देवदत्तस्य धनक माने देवदत्त की धन की, धन विषयक इच्छा। हिरण्य, हिरण्य को देवदत्त से, देवदत्त की सुवर्ण विषयक इच्छा, इस अर्थ में प्रत्यय होगा। तो धन और हिरण्य शब्द से कन प्रत्यय हो गया है, तो क बचता है कन का, तो क जुड़ गया और कुछ भी नहीं करना है इसमें। स्वांगेभ्यः प्रसिते, स्वांगेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, प्रसिते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। स्वम अंगम स्वांगम, माने स्वांगम का अर्थ है स्व अंग, शरीर का अंग। ठीक है, कन अनुवृत्ति कन तत्र तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ सप्तमी समर्थेभ्यः स्वांगवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः प्रसित इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ स्वांगवाची प्रातिपदिकों से प्रसित, प्रसित का अर्थ होता है आसक्त, लगा हुआ, तत्पर, ये अर्थ है नीचे। ठीक है, तो इसमें इस अर्थ में कन प्रत्यय हो जाता है स्वांगवाचियों से। तो केशेषु प्रसिता केशकः, दंतेषु प्रसिता दंतकः, ओष्ठयोः प्रसिता ओष्ठकः। तो केशेषु प्रसिता माने केशों को बनाने में, सजाने में लगा रहता है जो व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा, केशकः। ऐसे ही दांत, दांतों को साफ करने में, दांतों को सजाने में, दांतों को ही चमकाने में लगा रहता है, वो व्यक्ति क्या है, दंतकः। ओष्ठका माने ओठों को सजाने में जो लगा रहता है, ओठों में लगा रहता है, ओठ मेरे सुंदर दिखें, है। कोई स्त्री भी हो सकती है, तो लिपस्टिक आदि लगा करके जो सुंदरता दिखाना चाहते हैं, तो ओष्ठका। अरे स्त्री होगी तो ओष्ठका बन जाएगा। चलिए सरल है। यानी चलिए केशका, कि जो केशों को संवारने में बड़ा तत्पर अर्थात आसक्त हो। होते हैं ना कई लोग घुंघरालू घुरालू बाल बनाते हैं, ऐसे ऐसे मांग निकालते हैं हम तो ऐसे ही कर लेते हैं हाथ से। ठीक है जी, बात बढ़िया देसी देसी जुगाड़। ठीक है, चलिए
उदरात् ठगाद्यूने, उदरात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम, ठग प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, आद्यूने सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति प्रसिते तत्र तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ सप्तमी समर्थात् उदर प्रातिपदिकात् ठक प्रत्ययो भवति प्रसित इत्ते तस्मिन् अर्थे आद्यूने वाच्ये। इतना समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा है ये। सप्तमी समर्थ उदर प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय हो जाता है। प्रसित इत्ते तस्मिन् अर्थे माने लगा हुआ, तत्पर, इस अर्थ में। परंतु वो तत्परता कैसी होनी चाहिए, कहते आद्यूने वाच्य, माने जो तत्पर वाला जो व्यक्तित्व लगा हुआ है वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, आद्यून। आद्यून को कहा जा रहा हो। आद्यून का अर्थ होता है पेटू। क्या है, पेटू, माने ला भैया खाओ, लाओ हम खा लेंगे, लाओ जी खा लेंगे, लाओ जी खा लेंगे, लाओ खाएंगे खाएंगे। हमेशा मना नहीं करता खाने की, जो भी लाया लाओ जी खा लेंगे जी, क्या बात है, प्रभु के नाम पे। ठीक है, चलिए। तो कहते हैं आदिरेव ऊनमस्य आद्यूनः प्रथम खादन क्रिया समाप्ते पूर्वमेव यः उदरम मे रिक्तमिति रिक्तम जातमिति मन्यते सः आद्यूनः उच्यते, अर्थात यह सर्वदा चर्वणम करोति। अच्छा अर्थ दिया गुरु जी ने। कहते हैं आद्यून का अर्थ आदिरेव ऊनम, आद्यूनः, ये शब्द इसमें ऐसा समास कर दिया, आदि और ऊन, माने प्रारंभ में हमेशा बोलता कम है, अभी तो लाओ और लाओ। अब उसको समझा रहे हैं कैसे। प्रथम खादन क्रिया समाप्ते है, माने पहले जो पहले माने जो खा रहा है अभी, खाने की क्रिया को समाप्त करने से पहले, पूर्व में, पहले ही कहता अरे जी पेट खाली हो गया मेरा तो। अरे जी पेट में कुछ गया ही नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ गया ही नहीं। 10-15 रोटी खा ली, कुछ रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लिए, ठीक है, हलवा खा लिया, खीर खा ली, और पेट पे हाथ पिरा के गया ना जी, अरे अभी तो कुछ लगा नहीं, थोड़ा और चाहिए। तो पूर्व में पहले ही क्या कहता है, या उदरम में रिक्तम जाता, अरे मेरा पेट खाली हो गया जी, मन्यते, ऐसा मानता है। आद्यून उच्यते, उसको आद्यून बोलते हैं, पेटू। अर्थात यह सर्वदा चरणम करोति, अर्थात जो हमेशा खाता ही रहता है, ये खाते रहते, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, उन पे घटित होगा ये। हम तो नहीं खाते, हम तो केवल एक बार खाते हैं, सुबह अल्पाहार करते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, शाम को खाते हैं, 3 बार बस। बीच में हम कुछ भी नहीं खाते, कहीं जाते भी हैं तो हम कुछ खाते नहीं, पानी पीते रहते हैं। ठीक है, चलिएगा। उदाहरण दिया है, उदरे प्रसिताः औदरिकाः आद्यूनः, उदर में ही प्रसिद्ध लगा हुआ है, उदर की चिंता हो रही है, भाई कहीं कमजोर, मेरा पेट भूखा ना रह जाए, नहीं तो कमजोर हो जाऊंगा, पेट की चिंता में लगा रहता है, उसको बोलते हैं औदरिकाः आद्यूनः। तो औदरिका उदर शब्द से या ठक प्रत्यय होगा, आदि को वृद्धि हो गई, ठक को इक हो गया, या सेती जैसे अकार का लोप हो गया, तो औदरिका स्वाद्योत्पत्ति करके औदरिकाः। आप गुरुजी ने इसका लिखी है हिंदी परिभाषा, उसको भी देख लीजिएगा, समझा दिया वैसे मैंने आपको। जो सदा खाने की ही इच्छा करता रहता है उसे आद्यून, पेटू कहते हैं। इस सूत्र में ठक कन प्रत्यय का है, अतः कन की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, औदरिका का सदा खाते रहने वाला पेटू पुरुष। पेटू जिसका पेट आगे निकल गया वो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा खाने वाले का पेट आगे निकल जाए। ठीक है, चलिएगा आगे आइएगा। सस्येन परिजातः, सस्येन तृतीय व्यक्ति वचनांतम, परिजाता प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति कन तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थात तृतीय समर्थ सस्य प्रातिपदिकात् परिजात इत्ते तस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति, निर्देशादेव समर्थ विभक्ति ही। तृतीय समर्थ सस्य प्रातिपदिक से परिजात, इस अर्थ में कन प्रत्यय होता है,
निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति में, ये तृतीया का निर्देश से तृतीया से ही होगा। आगे बता रहे हैं, उदाहरण दिया, सस्येन परिजाता सस्यकः शालिः सस्यकः साधुः। तो कन प्रत्यय हो गया, कोई परेशानी नहीं है। सस्यकः शाली, इसका अर्थ वास्तव में होता है, शाली का अर्थ होता है चावल। ऐसा चावल जो गुणों से भरपूर है, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। सस्य का साधु माने अनेक गुणों से युक्त कोई साधु व्यक्ति। सस्य का अर्थ होता है गुण। क्या? सस्य का अर्थ होता है गुण। और परि, परि किस अर्थ में आता है? परि आता है सब और अर्थ में। परि जो उपसर्ग है उसका प्रयोग किस अर्थ में प्राय करते हैं? सब और। तो गुणों से जो माने सब ओर से गुण हैं, जिसमें गुणों के साथ युक्त है, उसको कहने के लिए प्रत्यय परिजात का अर्थ है। यहां पर गुरुजी ने हिंदी में लिख दिया है, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। सस्य का शाली, सस्य शब्द का अर्थ है गुण और परि का अर्थ है सब ओर से, अर्थात गुणों से भरपूर, जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो, ऐसी शाली। शाली माने चावल। सस्य का साधु, पूर्ण साधु गुणों से युक्त कोई पुरुष। ठीक है जी, चलिएगा आगे चलते, सरल है। अंशम हारी, अंशम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम, हारी प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति आ रही है कन तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ है द्वितीय समर्थात् अंश प्रातिपदिकात् हारी ते तस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। माने द्वितीय समर्थ अंश, जो प्रातिपदिका अंश का अर्थ होता है भाग, पार्ट। हारी, हारी माने हरण करने का, हरण करने योग्य, माने हरण करने वाला, ऐसा कह सकते हैं, लेने वाला। तो इस अर्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। निर्देशा समर्थ व्यक्ति, निर्देश से ये द्वितीय से द्वितीय समर्थ व्यक्ति आ जाएगी। उदाहरण दिया, अंशम हारी अंश को दायादः। अंशम हारी माने परंपरा से प्राप्त अपने भाग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। जैसे अपने पिता आदि की संपत्ति में जितना उसका हिस्सा है उसको लेने वाला, छोड़ने वाला नहीं, लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? अंशकः, अंश को दायादः। तो कन प्रत्यय हो गया, अंश शब्द से और कुछ नहीं है, अंश अम कन हो गया। अंश को दाया, परंपरा प्राप्त धन के भाग को प्राप्त होने वाला व्यक्ति। ठीक है, चलिएगा। तंत्रादचिरापहृते, तंत्रात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, आचिरापहृते सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, तन्यते तंतवो निनिति तंत्रम तंतुवायशाला का उच्यते। तन्यते तंतवो अनेनति तंत्रम माने तंतु, जो धागे हैं उनको बुना जाता है जिसके द्वारा, उसको क्या बोलते? तंत्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं खड्डी। खड्डी जिसको कपड़ा बुनने की छड़ी होती है एक, ठीक है, तो वो। और तंतुवाय शलाका उच्यते, किसको बोलते? तंत्रम। तंतुओं को बुनने की एक शलाका माने वो होती है, छड़ी होती है मानिएगा, तो ऐसे सुई जैसी बड़ी सुई सी होती है। समासः न चिराः अचिराः नहीं तत्पुरुषाः। चिरा का अर्थ होता है बहुत पुराना और नचरा का अर्थ हो गया नया एकदम। अचिर शब्द कालवाची, अचिर शब्द क्या? कालवाची है। अचिराः कालः, अचिरा माने, अचिरा माने यहाँ पुराना कई दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। चिर का अर्थ दूर भी होता है, तो यहाँ काल की दृष्टि से अचिर माने नया। तो अचिरः कालः अपहृतस्य अचिरापहृतः तस्मिन् अचिरापहृते तत्पुरुष समास हो गया। थोड़ा विग्रह आपको ऐसा लग रहा है, वास्तव में ये क्या है? इसका अपहृतस्य अचिरः। तो षष्ठी पद के समास पर इसमें ये पद पूर्व में रहेगा, क्योंकि समास इससे हुआ है कालाः परिमाणिना। इत्तनेन समासः
तो काला परिमाण में इसमें कालवाची समास है, कालवाची शब्द के साथ समास है, इसलिए कालवाची शब्द का इसमें पूर्णपात होता है यहां पर अचिरा। ठीक है। अनुवृत्ति कन तद्यता ज्ञाप्रात्मक प्रत्यय परश्च। ठीक है जी। चलिए अर्थ पंचमी समर्था तंत्र प्रातिपदिकात अचिरापहृत इत्येतस्मिन् अर्थे कन प्रत्ययो भवति। पंचमी समर्थ तंत्र प्रातिपदिक से अचिरापहृत माने अभी जल्दी निकला हुआ, तैयार हुआ, इस अर्थ में कन प्रत्यय होता है। ठीक है। तो तंत्राद अचिरापहृतः तंत्रकः पटः, तो माने छड़ी से निकला हुआ उस शला तंतु वायु शलाका से निकला हुआ अभी नया नया कपड़ा बुना हुआ, ये अर्थ हो गया। माने अभी नया नया बुना हुआ नया कपड़ा, तो तंत्र का पटा, तंत्र से कन हो गया, तंत्र का बन गया। ठीक है। अब हिंदी में ही पढ़ लीजिएगा, मैंने हिंदी वैसे बता दिया, फिर भी गुरुजी के शब्दों को भी पढ़ करके आपको बता देता हूं। तंत्र कहते हैं जुलाए की खड्डी को, जिससे वह कपड़े बुनता है। अचिरापहृत का अर्थ है, अचिर माने थोड़ा काल, अपहृत माने खड्डी से बाहर निकलने को बीता हुआ, बीता अर्थात तत्काल बुना हुआ। निर्देश से यहाँ भी समर्थ व्यक्ति का ग्रहण द्वितीय का जानना चाहिए, हाँ पंचमी का जानना चाहिए, पंचमी है तंत्रा, पंचमी है, पंचमी आएगी। और तंत्र का पटम जुलाए द्वारा बुनकर थोड़ी देर पूर्व खड्डी से पृथक किया गया वस्त्र, ये अर्थ है। फैक्ट्री ऐसा कह सकते हैं, अभी तो फैक्ट्री आ गई है, मशीनें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, पहले जुलाई बुनते थे, तो फैक्ट्री से निकला हुआ नया कपड़ा आता, अभी किसी का कुछ उसका बना नहीं है, किसी ने कोई पहना नहीं है, कोई उसको खोला नहीं है। ठीक है। चलिएगा ब्राह्मण कोष्ण के संज्ञायाम, ब्राह्मण कोष्ण के प्रथमा व्यक्ति जनांतम संज्ञायाम सप्तम व्यक्ति जनांतम समास। ब्राह्मण इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः, तो ब्राह्मणश्च उष्णिक ब्राह्मणकश्च उष्णिकश्च उष्णिकाच ब्राह्मणोष्णिके, ऐसा बनेगा। ठीक है। तो द्वंद्व समास हो गया है। अनुवृत्ति है कन तद्यता। ठीक है। ज्ञाप्रात्मक का प्रत्यय परश्च अर्थ ब्राह्मणक उष्णिका इत्येतौ शब्दौ कन प्रत्ययांतौ निपात्यते संज्ञायाम विषय। ब्राह्मणक और उष्णिका, इसलिए मैंने उष्णिका इसलिए यहाँ क्या है, उष्णिक के स्त्रीलिंग में आ गया ये, तो ये दो शब्द कन प्रत्यांत निपातन किए गए हैं। संज्ञा में किसी नाम का, किसी के संज्ञा हो, नाम हो, उसके लिए। तो कहते हैं उदाहरण दिया, ब्राह्मण को देशः उष्णिका यवागु। ब्राह्मण को देशा माने ऐसा किसी स्थान का नाम है जहां पर ब्राह्मण रहते हैं, बस उसकी संज्ञा है। ये नहीं कि जहां जहां ब्राह्मण रहते हैं उस देश को ब्राह्मण को देशा कहलाएगा, नहीं। एक ऐसा स्थान है जहां ब्राह्मण रहते हैं और ब्राह्मण का वो उसको ब्राह्मण का देशी नाम ही रख दिया, तो संज्ञा विशेष में इसका प्रयोग है। ठीक है। उष्णिका यवागु, तो ये क्या उष्णिका यवागु, तो ये क्या है, यवागु दलिया, पतला दलिया जिसके अंदर पानी की मात्रा अधिक है और जो अन्न है उसकी मात्रा कम है, तो उसको बोलते हैं उष्णिका यवागु। अब ये बता रहे हैं यहाँ कैसे कैसे ये अर्थ आ गया। कहते हैं गुरुजी यहाँ पे अल्पान शब्दस्य उष्ण आदेशो निपातनात्। निपातन किया क्या है, यहाँ पर अल्पान शब्द था, क्या अल्पान, तो अल्पान शब्द से क्या कर दिया, कन प्रत्यय कर दिया और अल्पान शब्द को उष्ण आदेश कर दिया। ठीक है। तो उष्ण आदेश कर दिया और ये फिर स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा और क्या उसको ये उष्ण और ये ई आदि आउ करके ऐसा निपातन से ये बन जाएगा उष्ण का। तो इसका अर्थ है अल्पान, थोड़ा अन्न वाली, पानी की अधिक मात्रा है जिसमें ऐसी जो दलिया। ठीक है। वास्तव में ये निपातन है यहाँ पर अल्पान शब्द को, इसके अर्थ को देख करके, क्योंकि लोक में उष्ण का यवागु उसी को बोलते हैं
जिसके अंदर अन्न बहुत कम है, दाने बहुत कम है दलिए के, पानी अधिक है। तो इसलिए फिर अल्पान्न शब्द की यहां पर वो कर ली। अब यहां देख लीजिएगा, जिस देश में शस्त्रजीवी ब्राह्मण रहते हो उस देश की ब्राह्मणक संज्ञा है। देखिए ये शस्त्रजीवी, यहाँ गुरुजी ने अपने उससे कहीं पढ़ा होगा, बताया है उन्होंने। शस्त्रजीवी माने ऐसे ब्राह्मण जो शस्त्रों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा अपनी जीविका नहीं चलाते, हथियारों के द्वारा चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ब्राह्मण रहते हैं जिस देश, उसके देश की संज्ञा है ब्राह्मणक, जो उनका वहां प्रशासन होगा। फिर जिसमें थोड़ा अन्न हो अर्थात जिसमें जलांश अधिक हो, वह लपसी की संज्ञा है उष्ण का। ठीक है, शीतोष्णाभ्याम कारिणी, शीतोष्णाभ्याम पंचमी विभक्ति द्वितीयान्तम, कारिणी सप्तमी विभक्ति उत्तरान्तम, समास शीतोष्ण इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। अनुवृत्ति कन तद्दिता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ द्वितीय समर्थाभ्याम शीत उष्ण इत्येताभ्याम प्रातिकाभ्याम कारिणी वाच्य कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ शीत और उष्ण इन प्रातिपदिकों से कारिणी वाच्य में, कारिणी का अर्थ होता है करने वाला। कारिणी सप्तमी का आए तो करिन शब्द है, कारिन तो कर्तुम योग्य है, यह कारी कारिन, तो उसको करने वाले के अर्थ में क्या हो जाता है, कन प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण दिया शीतम करोति शीतकः, उष्णम करोति उष्ण का, परंतु यहां पर शीतम करोति का ये नहीं ठंडा करता है, गर्म करता है, नहीं। शीतम करोति का अर्थ है ये शीतम क्रिया का विशेषण है। यहां शीतम का अर्थ होता है मंदता, क्योंकि जो शीत ऋतु होती है वहां पर क्या है, थोड़ा सा जो मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, उनके अंदर थोड़ा शिथिलता आ जाती है शीतता के कारण से। तो जो वो कार्य करते हैं तो थोड़ा धीरे धीमे कर पाते हैं। और उष्णम करोति उष्ण का, तो शीतका का अर्थ है जो धीरे धीरे काम करता है, और उष्ण का गर्मी, जब शरीर के अंदर गर्मी होती तो आदमी जल्दी जल्दी फुर्ती से काम करता है, धड़ 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 धड़। ठीक है, तो उस कारण से यहां पर क्या है, उष्णम करोति माने जल्दी जल्दी करता है, उस व्यक्ति को बोलेंगे उष्ण का। ठीक है, उष्ण और शीत शब्द से कन प्रत्यय हो गया और ये हो गया। अब आ जाइएगा नीचे देख लेते हैं। अब यहां पर गुरुजी ने इसमें बताया, वो मैं आपको समझा देता हूं। शीता उष्ण शब्द क्रिया करोति के विशेषण हैं। क्रिया विशेषणों में द्वितीय व्यक्ति होती है, अतः क्रिया विशेषण होने से द्वितीय समर्थ का ग्रहण किया है। तो मैंने आपको रचना अनुवाद कौमुदी, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी अनुवाद सिखाने की कक्षाओं में खूब पढ़ाया है कि क्रिया विशेषणों में द्वितीय होती है। ठीक है, शीतका का अर्थ, शीतका आलसी को कहते हैं, जाड़े में काम करने में आलसपन रहता ही है, सो शीतका आलसी को कहते हैं। इसी प्रकार उष्ण का जो जल्दी जल्दी काम करे उसे कहेंगे। गर्मी में काम करने में फुर्ती आ जाती है जी, ठंड में तो एकदम ऐसे होना पड़ता है जी। ऊपर से टोपा हम भी लगा लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं। अब जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है अब कुर्ता पे आ गए कुर्ता तो पहने ही रहेंगे। ठीक है जी, तो आप सभी जानते हैं कि गर्मी से थोड़ा शरीर में फुर्ती आ जाती है, परंतु एक ओवर गर्मी हो जाए, ओवर हीट हो जाए, फिर नींद आने लगेगी। ये भी है, ओवर हीट भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो नींद आ जाएगी। चलिएगा आगे आ जाइएगा। बहुत अच्छा शब्द आ रहा है, इसको ध्यान कर लीजिएगा। ये शब्द यही बनता है, अधिकम। ऊपर चला गया जी, चलिए दिखा देता हूं आपको। आप कहेंगे गुरुजी ने बोल दिया, दिखाया है नहीं। अधिकम, अधिकम, अधिकम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति कन तद्दिता ज्ञाप्रातिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अधिकम इति निपात्यते, जो अधिकम शब्द है उसका निपातन किया गया। वास्तव में अधिकम शब्द यही बनता है, ध्यान देंगे। ठीक है, क्या निपातन किया है, कहते हैं अध्यारूढ़ शब्द से उत्तर पदलोपाह कन च प्रत्ययो निपात्यते।
अध्यारूढ़ शब्द है, उसमें से आरूढ़ शब्द का लोप कर दिया उत्तर पद का और कन प्रत्यय कर दिया, तो अधि और कन अधिकम। अधिकम तो अध्यारूढ़ का भी अर्थ क्या है? अधि। आरूढ़ अधि का अर्थ है अधिक, अधिक अर्थ में अधिक का प्रयोग होता है। आरूढ़ माने अधिक हुआ, तो इसलिए अधिकम शब्द का भी वही अर्थ होता है, अधिक माने अधिक हुआ। तो अधिक और अधिक शब्द कैसा है? सापेक्ष शब्द है। अधिक किसी एक का नाम नहीं है, ये अधिक भी हो सकता है और ये न्यून भी हो सकता है, अपेक्षाकृत। ठीक है, तो अधिकम तो बन गया आपका, ये ध्यान देंगे। अब ये ध्यान देंगे, ये हमेशा नपुंसक लिंग दिखा दिया, पर नपुंसक लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग में भी मिलेगा आपको और पुल्लिंग में भी मिलेगा। ये तो यहां सामान्य रूप से दिखा दिया है, ऐसा मत समझ लेना ये कि ये नपुंसक लिंग ही है, आपको पुल्लिंग में मिलेगा। ये अध्यारूढ़ कन, ये हो गया अधिक का अधिकम बन गया, ज्यादा बना। अधिक शब्द सापेक्ष है, अधिक के लिए उससे अल्प होना आवश्यक है। जैसे शताधिक अधिकम, 100 के अधिक, ऊपर माने ऊपर चढ़ा हुआ, अर्थात 100 से अधिक। तो शताधिकम बोलते हैं तो 100 से ऊपर वाले को बोलते हैं शताधिकम। चलिएगा, अनुकाभिका भी कह कमिता। अनुकाभिका भी कह प्रथमा व्यक्ति अभिज्ञानतम, कमिता प्रथमा व्यक्ति अभिज्ञानतम। समास अनुकश्च अभिकश्च अभिकश्च अनुकाभिका भी कह समाहारो द्वंद्व। ठीक है, सौत्रत्वात् पौंसम, समाहार द्वंद्व होने पर नपुंसकलिंग होना चाहिए, पर महर्षि पाणिनि के निर्देश के अनुसार सूत्र में ऐसा पड़ा हुआ है, इसलिए कारण से इसको पुल्लिंग ही साधु मानना पड़ेगा। अनुवृत्ति आ रही है कन तदिता ज्ञाप्राप्त का प्रत्यापरश्च, इन शब्दों की अनुवृत्ति आ रही है, इन पदों की। अर्थ अनुक अभिका अभिका इत्येते शब्दा कन प्रत्यांता निपात्येते कमिता इति तस्मिन् अर्थे। कहते हैं कमिता, कमिता का अर्थ होता है कामना करने वाला। कामना करने वाला, कामुक, कामना कह सकते हैं या कामुक कह सकते हैं। ठीक है, तो उस अर्थ में क्या है, ये शब्द कन प्रत्यांत निपातन किए गए हैं, तो अनु से कन कर दिया, अनुका बन गया। तो ये है अनुकामयते अनुकाह। अनुका का अर्थ वास्तव में अनुकामयते का अर्थ है और चाह, माने कुछ मिला उसके पीछे और चाहने की इच्छा है, वो हो जाएगा अनुकाह, व्यक्ति मनुष्य। अभिकाह ऐसा ही हो जाएगा, पक्षे अभिकाह अभिये है दीर्घत्व निपात्यते, माने इसी को पक्ष में क्या, अभी को दीर्घ, अभी के ई को दीर्घ निपातन कर दिया सूत्र से, तो अभी का बन जाता है। ठीक है, दोनों का अर्थ ऐसा ही है। कामना का, अनुका कामना करने वाला, अभिकाह कामुक अथवा क्रूर व्यक्ति, ऐसा अर्थ दिया है, कोश में इसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है। ऐसे अभिकाह कामुक अथवा क्रूर व्यक्ति, दो रूप बन जाएंगे, इसमें अर्थ वही रहेगा। और अनुकाह का अर्थ सामान्य रूप से माने कामना करने वाला। ठीक, कामना को थोड़ा लोक में अच्छी अर्थों में लेते हैं, पर कामुकता और क्रूरता को थोड़ा गलत अर्थों में लेते हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी जड़ में जाएंगे तो उनका मूल एक ही मिलेगा। ठीक है, चलिएगा। पार्श्वेनान्विच्छति, पार्श्वेन तृतीय व्यक्ति योजनांतम अन्विच्छति क्रियापदम, निर्देशादेव समर्थ व्यक्ति अनुवृत्ति कन तद्यता ज्ञाप्राप्तिका प्रत्यापरश्च। ठीक, अर्थ तृतीय समर्थात् पार्श्व शब्दात् कन प्रत्ययो भवति अन्विच्छति ते तस्मिन् अर्थे। ठीक है, कहते हैं तृतीय समर्थ पार्श्व शब्द से कन प्रत्यय हो जाता। अन्विच्छति माने, अन्विच्छति का अर्थ है चाहना, चाहता है, इस अर्थ में। पार्श्वमिव पार्श्वम,
यथा पार्श्वस्थी अनृजे कुटिलम भवति तथा अनृजुरुपायः पार्श्व शब्देनो ह्य उच्यते। ये कहते हैं पार्श्वम एवं पार्श्वम। पार्श्व अर्थ का अर्थ होता है कि जो हड्डी होती है, पसली होती है, वो टेढ़ी होती है। कैसी होती है? टेढ़ी। तो वही कहा पार्श्वम एवं पार्श्वम। यथा पार्श्वस्थी माने जो ये पसली की जो हड्डी होती है वो अनृजु माने कुटिलम भवति, कुटिल होती है, टेढ़ी टेढ़ी होती है। तथा अनृजुपायः पार्श्व शब्देन ये उच्यते। ऐसी प्रकार से अनृजुः उपायः माने तो कुटिल उपाय, धन आदि को अर्जित करने के लिए जो चालाकी, ठगी, लोगों को झूठ बोल बोल करके धर्म के नाम पर ठगना रूपी जो उपाय हैं, ठीक है, इसके अंदर वो लोग आते हैं ट्राई करके। कौन से? जो लोगों को धर्म का नाम लेकर के डरा देते हैं, ठीक है, तो वो अनृजु उपाय हैं, गलत उपाय हैं, ठीक है। तो वो शब्द वो पार्श्व शब्द से यहां पर वो कहा जा रहा है पार्श्वेन अर्थान अन्विच्छति पार्श्वकः। पार्श्वेन माने गलत उपाय से जो धन की कामना करता है उस व्यक्ति को क्या कहलाया था? वो पार्श्वकः, बस और कुछ नहीं है, कुटिल मार्गों से, ठीक है। पार्श्व कुटिल उपायों को कहते हैं। जो कुटिल उपायों से पैसा द्रव्योपार्जन करे वह पार्श्वका कहा जाता है, अर्थात धोखा आदि देकर के द्रव्योपार्जन करने वाला व्यक्ति, ठीक है। चलिएगा, तो आज इतना ही करेंगे। 15 सूत्र मैंने पढ़ा दिए मित्रों, काफी है, सरल थे, मैंने कल ही बता दिया सरल है, ठीक। अब आगे सरल ही है सभी, अब जल्दी जल्दी चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब हम एक बार इस कोर्स का निर्माण कर रहे हैं, दोबारा तो कोर्स नहीं बन पाएगा, बनाना ही पॉसिबल नहीं है, और कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं बना सकते, कोई संस्थाएं नहीं बना सकते। तो इसलिए फिर हम सोचते हैं कि कुछ रह नहीं जाए, हमारे पाठकों को पूरा पूरा हम बता दें, ठीक है। आगे किसी ने बताया कि नहीं बताया तो हम ही बता दें, इसलिए कभी फिर हम थोड़ा धीरे हो जाते हैं। बाकी हमारी पढ़ाने की इच्छा बहुत है, हम आपको शीघ्र शीघ्र पढ़ाएं, परंतु शीघ्र पढ़ाने से बात नहीं बनती, फिर आपको समझ में नहीं आएगी पूरी बात, तो लाभ क्या पढ़ने का, ठीक है। तो चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों, परंतु आप सभी दक्षिणा के रूप में अधिक से अधिक लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़िएगा, ये आपसे निवेदन है। सर्वेभ्यो नमः।